हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, जितने भी लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बिहार की, सबको पता चल गया होगा कि एडमिट कार्ड जो है वो आ गया है। लेकिन दोस्तों, उसमें बहुत से लोग करते क्या हैं कि एडमिट कार्ड में जो निर्देश दिया रहता है उसको पढ़ते नहीं हैं और सीधे परीक्षा हॉल में पहुंच जाते हैं। तो अब की बार का जो निर्देश है दोस्तों, उसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है कापी में जय श्री राम लिख देना, श्री गणेशाय नमः लिखना, जय महादेव, जय माता दी, बाबा, चरण स्पर्श, अल्लाह, या कोई धार्मिक चिन्ह जो है, कोई धार्मिक या अन्य चिन्ह बनाने वालों की जो है इस बार जो है कापी चेक नहीं होगी। कमीशन ने सीधा निर्देश दिया कि इस तरीके का जो भी अगर सिंबल का कोई प्रयोग करेगा या शब्दों का कोई प्रयोग करेगा तो उनकी कापी रद्द की जा सकती है, उनका कैंडिडेचर निरस्त हो जाएगा। वो कापी में लिख के आएंगे लेकिन वो चेक नहीं होगी, यानी मूल्यांकन उसका नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, मेहनत करना पूरा बेकार हो जाएगा। एक बात और बता दें आपको, वाइटनर भी नहीं लगाना है। कभी कोई गलती हो जाती है कुछ लोगों की, तो उसमें क्या करते हैं, वाइटनर लगा देते हैं। तो वाइटनर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आइए बताते हैं क्या क्या निर्देश में क्या क्या है, एक बार आप भी देख लीजिएगा। ये मैं भी एक बार कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण जो निर्देश है, इसमें लिखा है, प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण निर्देश एवं उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर अंकित आवश्यक अनुदेश का पूर्णतः पालन करें। परीक्षा कक्ष में उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने की या होते ही आश्वस्त हो लें कि उत्तर पुस्तिका पर लगे पिन एवं सिलाई की स्थिति सही है। आवरण पृष्ठ सहित उत्तर पुस्तिका पर पृष्ठ संख्या क्रमवार अंकित है, उसके बाद ही उस उत्तर पुस्तिका पर लिखना प्रारंभ करें। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, इतना मैंने बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ निर्धारित स्थान पर उत्तरित प्रश्न की क्रम संख्या के सामने पृष्ठ संख्या, जिस पृष्ठ पर आपने उक्त प्रश्न का उत्तर लिखा हो, अवश्य लिखें। यानी कि दोस्तों देखिए, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है इस पर, कि आप जो भी उत्तर लिखते हैं, ठीक है, उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर उत्तरांकित प्रश्न का क्रम संख्या के सामने पृष्ठ संख्या, जिस पृष्ठ पर आपने उक्त प्रश्न का उत्तर लिखा है, अवश्य लिखें। आवरण पृष्ठ पर विवरणी अंकित करने सहित संपूर्ण उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर एक ही स्याही, नीली अथवा काली, देखिए बहुत लोग डिज़ाइन में लिखना पसंद करते हैं, वो काली भी यूज़ करेंगे, नीली भी यूज़ करेंगे, उसी में लाल भी, काला भी सब यूज़ करने लगते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पर दोस्तों इंद्रधनुष नहीं बनाना है, आपको बस एक ही पेन इस्तेमाल करना है, चाहे काली यूज़ करिए या नीली यूज़ करिए, नीली अथवा काली, ठीक है। एक ही स्याही यूज़ करनी है, काली या नीली, इसके सिवाय और कोई भी नहीं। रंग की स्याही से लिखी उत्तर पुस्तिका में कहीं काले रंग के स्याही का प्रयोग तो कहीं नीले रंग की स्याही का प्रयोग वर्जित है। स्याही बदलने पर वीक्षक का हस्ताक्षर या अभिप्रमाणन अवश्य करा लें। उत्तर पुस्तिका में इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य रंग की स्याही का प्रयोग वर्जित है। अगर मान लीजिए गलती से आपने कर भी दिया है, तो जो भी वहाँ पर ड्यूटी करते हैं उनसे क्या होता है, उसको प्रमाणित करवा लें, जिससे उनका जब प्रमाण वो प्रमाणित कर देंगे तो फिर वह आपकी कापी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्नोत्तर के मुख्य बिंदुओं के रेखांकन में भी अन्य रंग की स्याही, हाईलाइट, जेल पेन, स्केच पेन, ग्लिटर पेन, पेंसिल इत्यादि का प्रयोग वर्जित है। यानी प्रश्नोत्तर के मुख्य बिंदुओं के रेखांकन में भी, जैसे मान लीजिए कुछ लोग लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, तो अंडरलाइन अगर करना है तो आप अन्य किसी भी कलर की स्याही का इस्तेमाल ना करें, उसी पेन से जिससे लिखते हैं उसी से ही अंडरलाइन करिए। अन्य रंग की स्याही, हाइलाइटर, जेल पेन, स्केच पेन, इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं वो वर्जित की गई हैं इस बार मुख्य परीक्षा में। तो दोस्तों, इस तरीके से आप आगे भी अभी और भी निर्देश हैं। निम्न वर्णित कारणों से आपकी उत्तर पुस्तिका में उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। देखिए, हाँ, मैंडेटरी है ये दोस्तों, ये एकदम, अगर इनमें से कोई भी गलती अगर आप करते हैं तो आपकी उत्तर पुस्तिका जो है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक, उत्तर पुस्तिका में उम्मीदवारी रद्द कर दी। अब क्या क्या है इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा प्रश्न पत्र में। उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी का नाम, अनुक्रमांक, मोबाइल संख्या, अवांछित अंकों या शब्दों का लिखना, यानी कि जो उसके लिए निर्धारित जगह दिया गया, कहाँ नाम लिखना, कहाँ क्रमांक लिखना, वहीं पे लिखना है। उसके अतिरिक्त अगर कहीं किसी अन्य स्थान पर लिखा जाता है तो आपकी जो उत्तर पुस्तिका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर परीक्षक या वीक्षक के हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान पर अपना नाम अथवा हस्ताक्षर अंकित करना, यानी कि मान लीजिए कि जहाँ पर अगर एग्जामिनर का हस्ताक्षर करने के लिए जगह दिया गया, अगर वहाँ पर अगर अपना नाम गलती से आप लिख देते हैं या हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं अपना, तो वो आपकी जो है कापी पुस्तिका और उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। पत्र लिखने से संबंधित प्रश्नोत्तर में स्वयं का नाम, पता अंकित करना, अगर मान लीजिए कोई लेटर उसमें आया है लिखने के लिए और उसमें क्या है कि अपना नाम लिख देते हैं, बहुत लोग अपना पता लिख देते हैं, तो इसके आधार पर भी रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि वहाँ काल्पनिक XYZ लिखा जाता है, काका का XYZ। उत्तर पुस्तिका में वाइटनर का प्रयोग करना, वाइटनर का प्रयोग अगर आपने कोई गलती की है, वाइटनर का प्रयोग अगर आप करते हैं तब भी आपकी जो है उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार का संबोधन शब्द, यहाँ पर देख लीजिए कि उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार का संबोधन शब्द यथा सॉरी, थैंक यू, सर को चरण स्पर्श, सर पास कर दीजिए इत्यादि लिखना
अगर ये सब लिखा गया है कापी में तो 100% मान के चलिए कि आप पहले से ही बाहर हो चुके हैं। उत्तर पुस्तिका में करेंसी नोट रखना, अगर कोई करेंसी नोट रखता है इसलिए कि जो उसके पास जाएगा तो पास कर देगा, तो उसकी भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अगला है निम्न वर्णित कारणों से आपकी उत्तर पुस्तिका या आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। देखिए ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कमीशन को एक मौका ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। रद्द की जा सकती है, वहाँ क्या है, रद्द कर दी जाएगी। ठीक, तो ये एक प्रकार से मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर उनको एक विवेकाधिकार है कि वो चाहे तो रद्द कर सकते हैं। लेकिन ऊपर जो और कंडीशन 6 जो दिए गए थे, 6 बिंदु, उनमें से अगर कोई गलती होती है तो उनको पूरा राइट है रद्द करने का। ठीक, यानी कि रद्द हो ही जाएगा, ये मान के चलिए। उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार का धार्मिक चिन्ह बनाना, जैसे ओम, यक्ष, चाँद करके जो स्टार, जो मुस्लिम जो इस्लाम का चिन्ह है, यक्स, और ये सब जो है अपना क्रिश्चियन का 786, यह भी है इस्लाम का। तो उत्तर पुस्तिका में धार्मिक शब्द लिखना, जैसे श्री गणेशाय नमः, जय जगदम्बा, जय महादेव, माँ, बाबा, जय माता दी, अल्लाह इत्यादि। उत्तर पुस्तिका में स्लोगन लिखना, जैसे जय हिंद, जय भारत, जय मिथिलांचल, जय जवान इत्यादि। प्रश्नोत्तर समाप्त होने पर विशेष चिन्ह का प्रयोग करना, जैसे ट्रिपल स्टार, फिर डॉट, ट्रिपल स्टार, फिर डॉट, ट्रिपल स्टार, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, फिर ट्रिपल क्रॉस, यक्स, इस तरीके से कोई भी सिंबल आप अगर यूज़ करते हैं, मान लीजिए इसमें तो इस तरीके की, मान लीजिए आप हैरो ऐसे लगा के छोड़ते हैं, इस तरीके, यानी किसी भी तरीके का सांकेतिक, मान लीजिए हैशटैग बनाते हैं, मान लीजिए आप @ बनाते हैं, इस तरीके का कोई भी चिन्ह अगर आप बनाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी जो है रद्द की जा सकती है। अगला, किसी प्रकार का पहचान चिन्ह या संकेत चिन्ह अंकित करना, प्रश्न संख्या को विशेष प्रकार से आकृति या घेरा बनाकर चिन्हित करना। तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या जो है, तो कुछ लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि कोई एग्जामिनर जाए तो वो पकड़ ले कि अच्छा इस कैंडिडेट की है, इसीलिए इन सब पर रोक लगाया गया है। मान लीजिए आप ऐसा ब्रेकर बनाते हैं जो अमूमन नहीं कोई बनाता है, उस तरीके से घेराबंदी करते हैं। मान लीजिए ऐसे आपने प्रश्नोत्तर को लिखा, फिर आप ऐसे 2-3 बार अगर कर देते हैं तो ये होगा कि ऐसा कोई करता नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। किसी विषय का पहचान चिन्ह यानी संकेत जो है, चिन्ह अंकित करना, किसी प्रकार का पहचान चिन्ह अथवा संकेत चिन्ह अंकित करना। अब इस तरीके से कुछ भी लिखते हैं तो आपकी उम्मीदवारी और ये रद्द कर दी जा सकती है पुस्तिका, और आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, सूचना महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सब लोग एग्जाम में निर्देश पढ़ के जाइएगा, नहीं तो हो सकता है धोखा हो जाए। मिलते हैं किसी अगले नोटिस के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।